नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हो। मैं हूँ फिलहाल, आज हम फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए नया अपडेट लेके। तब तो चलो बिना टाइम गवाए डायरेक्ट अपडेट में चलते हो। आज का सबसे पहला फास्ट न्यूज अपडेट है, बीएमटीसी बस में हुए एक चौंकाने वाले घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया। असम के एक युवक जो वर्तमान में काम के सिलसिले में बेंगलुरु में रह रहा है को बिना टिकट यात्रा करने के जुर्माना का भुगतान करने के बावजूद कंडक्टर ने कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया। पीड़ित, जिसका पहचान असम के जगीरत निवासी हृदय के नाम से जाना जाता है, बुधवार शाम को बीएमटीसी बस के 57F4029 से देवनहल्ली से मैजेस्टिक जा रहा था जब यह घटना घटी। हृदय, जो तेज सिरदर्द से पीड़ित था, हृदय ने बताया कि वो अपनी सीट पर आराम कर रहा था, तभी एक तस्करता उसके पास टिकट के लिए आया। सुखी कंडक्टर ने अभी तक उसका किराया नहीं लिया था, इसलिए उसने सच सच बता दिया कि उसके पास टिकट नहीं है। जांचकर्ता ने तुरंत उस पर 420 का जुर्माना लगाया, जिसका भुगतान उसने मौके पर ही कर दिया। हालांकि कुछ ही मिनटों के बाद बस कंडक्टर ने कथित तौर पर बिना किसी तौनी के उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। इसके अलावा वायरल वीडियो में ये घटना दिखाई दे रही है, जिसमें कंडक्टर अपनी हरकत को बिना टिकट कहकर सही ठहरा रहा है, जबकि हृदय को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मारपीट से पहले उसे कभी ऐसा नहीं पूछा गया। इस वीडियो की सोशल मीडिया में बहुत ही आलोचना हो रही है। कई लोगों ने कंडक्टर के आचरण पर सवाल उठाया है। कोई ने कमेंट में बोला है कि 3 years in Bangalore and I feel 90% of the bus conductor think they are South Indian hero। और एक ने लिखा है कि a lot of South Indian come to visit Kamakhya temple in Assam, Guwahati, and they come and speak Hindi but not Assamese, so if we want we can also treat them very but we don't। इसके अलावा पीड़ित का आरोप है कि हमले से उसका सिर दर्द बढ़ गया और उसे अस्थायी रूप में सुनने में भी दिक्कत होने लगी। तो आप लोग का राय कमेंट में बता सकते हो। आज का नेक्स्ट अपडेट है, एक गाना लंच इवेंट के दौरान उनका गाना सैया सेवा करे का प्रमोशन। मंच पर पवन सिंह ने कथित रूप से बिना अनुमति अंजलि राघव की कमर में दरपत छू ली। उन्होंने ये कहते हुए हाथ लगाया कि कुछ चिपका हुआ लग रहा था, शायद कोई कीड़ा, और उसे हटाने की कोशिश कर रही। वही अंजलि असहर दिखी, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई विरोध नहीं किया। इसका ही आप लोग को थोड़ा सा क्लिप दिखा देता हूँ। राम, एक बार बोल तो दिया करो। राम राम। रुक कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ। ये वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। कोई लोग इसे अनैतिक, बेवजह घिनौना व्यवहार बता रहा है। इस घटना के बाद अंजलि राघव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि ये 2 दिनों से बहुत परेशान है और लोगों ने उन पर सवाल करे किए कि उन्होंने मंच पर कुछ क्यों नहीं कहा। यही कही आप लोग को थोड़ा सा वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं, और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था, जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था।
उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था, क्या वो लोग मेरा साथ देता? आज का नेक्स्ट अपडेट है, टाइगर श्रॉफ की भागी 4 का ट्रेलर आउट हो गया है और सोशल मीडिया पर जैसे आग लग गए हो। एक्शन इतनी जोरदार कि आपका इंटरलाइन सीट में दौड़ पड़े। हारनस संधू का बॉलीवुड डेब्यू, संजय दत्त का खौफनाक भी लुक, ट्रेलर से निकलता है पूरे बवाल। नेटिजन्स कह रही है ये है टाइगर का असली कमबैक, और कुछ तो इसे एनिमल से भरा और पैशन भी बता रहा है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए किस सीन ने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया। आज का नेक्स्ट अपडेट है, TVF के नवीन कस्तूरिया ने बॉलीवुड की सेट पर मौजूद हायरार्की पर अपनी राज रखी। सीनियर्स का क्रू मेंबर के प्रति डिसरेस्पेक्ट, सिक्योरिटी को सैल्यूट करना जैसी बातें उन्होंने उजागर की है। उनका कहना है कि ये पावर डायनेमिक कई बार असहज और समझ से बाहर होता है। ये सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक एक्टर की राह है या पूरी इंडस्ट्री में कुछ ठीक नहीं? आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये सच बोलना आपको सोचने पर मजबूर करते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज का अपडेट इतना ही था। आज का अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही अपडेट मिलते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। जय हिंद।